न्यू डायरी ऑफ जनता में आपका स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी आपको ले चल रहा हूँ बिहार की उस घटना की तरफ जहाँ एक क्रांतिकारी नौजवान पुलिस के हाथे चढ़ गया। बिहार पुलिस ने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया। भरत तिवारी भोजपुर के रहने वाले थे, समाज सुधार की बात करते थे। उनकी मांग थी कि नेता और अधिकारी जो वादा जनता से करते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। जो नहीं कर सकते हैं ऐसा वादा न करें। भरत तिवारी पिछले साल बाढ़ के दौरान हुए कटाव का मुद्दा उठा रहे थे। वो नाराज थे कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कुछ गांव वालों का दावा है कि जो इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय थे, लेकिन पुलिस उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही थी। सवाल यह है, भरत तिवारी ने अगर अस्वस्थ है तो उनके अस्वस्थ व्यक्ति को भी इनकाउंटर नहीं किया जाता है। भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव करके पुलिस अधिकारियों को धमकी दी, हथियार दिखाए। पुलिस गिरफ्तार करने आई। पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी ने गोलियां चलाई और जवाबी इनकाउंटर में गोली उनके पेट में लग गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन यह एकदम सरासर झूठ है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरेंडर के बाद पकड़कर उनकी हत्या किया गया है। यह सिर्फ लाइव जो फेसबुक दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। वहाँ के स्थानीय लोग भी देखे हैं और बता रहे हैं, जो मना कर भी रहे थे लोग, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। हालांकि एक वायरल वीडियो अलग कहानी बताता है। इसमें दिखता है कि भरत ने अपने पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंक दी थी। वो सरेंडर करने को तैयार थे और अपने पिस्तौल भी इसी नीयत से फेंक चुके थे। फिर भी पुलिस ने बाद में इनकाउंटर कर दिया। भरत तिवारी खुद भी इनकाउंटर के पक्षधर थे, लेकिन बड़े अपराधियों के लिए उन्हें क्या पता कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका के दक्षिणपंथी चेहरे चार्ली किर्क हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार की खूब वकालत करते थे और किसी ने ऐसे ही रखे हथियार से उन्हें मार दिया। बात मैं बता दूं आपको कि इनकाउंटर दरोगा राज जैसा है, जिसमें पुलिस को जो सही लगेगा वही कर देगी। वो पैसा या नेता दबंग लोगों के इशारे पर किसी को बेगुनाह को भी फंसा सकती है, उनका एनकाउंटर कर सकती है। बुलडोजर मामले में भी यही होता है। उसमें तो अगर कोई एक मुजरिम है तो उसके पूरे परिवार को सजा मिल जाती है। अगर मुजरिम एक आदमी है, सजा पूरे परिवार को मिलती है। लेकिन इसमें सरकार का मकसद होता है कि अपराधी के परिवार को सचेत करना और उनको भी सजा देना उसके किए हुए का। लेकिन सवाल यहाँ है, भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था। भरत तिवारी मामले में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि बच्चे का एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए था। भरत तिवारी जो सम्राट चौधरी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी का कहना है कि बच्चे का एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए था। बहुत जरूरी होता तो हाफ एनकाउंटर करते, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए एनकाउंटर सही तरीका नहीं है। इसमें कई बेगुनाह या सामान्य गुनाह वाले लोगों को भी जान चली जाती है। अपराध नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका कानून प्रक्रिया में तेजी है। अदालत और जजों की संख्या बढ़ानी होगी। न्यायपालिका से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। आम आदमी को भरोसा होना चाहिए कि सिर्फ इंसान ही नहीं मिलेगा, समय पर भी मिलेगा। सिर्फ इंसाफ ही नहीं मिलेगा, समय पर मिलेगा। यह भरोसा होना चाहिए हमारे आम जनता में कि न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, वह भी इंसाफ समय से मिलेगा। यह चीज़ का अभाव है। गांव के जमीन जायदाद के लाखों फर्जी मामले हैं, क्योंकि मुकदमा करने वाले को पता है कि फैसला आने में कई दशक लग जाएंगे। ऐसे में अगर जमीन उसकी नहीं होगी तो सामने वाला भी उसका इस्तेमाल न कर पाएगा। भारत में इंसाफ में देरी करने के भी कई रास्ते हैं। आप निचली अदालत से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बिना पर जा सकते हैं कि फैसला आपके हक में नहीं आया। आपको बता दें कि अमेरिका जैसी देशों में नियम है कि आप फैसला होने के बाद मामला तभी दोबारा खुलवा सकते हैं जब आपके पास कोई नया सबूत हो। अदालत दोबारा उसी मामले की सुनवाई नहीं करेगी जिसमें वह किसी को बरी या दोषी करार दे चुकी है। आपको बता दें कि लेकिन ऐसा व्यवस्था करने में दिमाग लगेगा, खर्च लगेगा। तो आसान रास्ता यही है कि कुछ एनकाउंटर कर दो, कुछ बुलडोजर चलवा दो, ताकि जनता में भ्रम बना रहे कि उसे ताबड़तोड़ इंसाफ मिल रहा है। ये सब भी ज़्यादातर छोटे छोटे अपराधियों और कई बार आम जनता पर ही चलता है। ऐसा न होता तो शायद नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री के घर पर बुलडोजर चल जाता या किसी का इनकाउंटर हो जाता। खैर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इनकाउंटर से खुश हैं। उनका कहना है कि जो भी पुलिस को चैलेंज करेगा उसे 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। शायद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार भूल रहे हैं कि उन पर भी 7 लोगों की हत्या का आरोप था।
अगर उस वक्त भी पुलिस ने 48 घंटे के भीतर जवाब दे दिया होता तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो न बैठे होते, कोई और होता। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आज जिस तरह से बिहार में एक क्रांतिकारी युवा को हर समय के लिए नींद में सुला दिया गया, जिसका प्रक्रिया पूरे देश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। इसे हमें आपको सबक लेना चाहिए और देश के कानून व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। जो व्यवस्था चल रही है वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाना होगा। वर्तमान व्यवस्था वाकई में बहुत लूजपुंज व्यवस्था है। तहसीलों में जो फाइलें चल रही हैं, मुकदमा सुनवाई हो रहा है, 15-15 साल बीत जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फैसला नहीं आ रहा है, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। अधिवक्ताओं में यह है कि आए दिन हड़ताल कर देते हैं, सुनवाई नहीं होती। और सुनवाई होती भी है तो पैसे वालों की ज़्यादा सुनी जाती है। यह लोगों में भी धारणा बन चुकी है। यह धारणा कब दूर होगी? आखिर इसी दिन के लिए जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना था। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में कब सक्षम होंगे देश की जनता के लिए कि जनता को समय पर सटीक न्याय मिले, तुरंत न्याय मिले और अपेक्षा के अनुसार उनको न्याय मिले? यह चीज़ें कब होंगी, इसको लेकर के हमें आपको यह बात जरूर समझनी होगी। और रही बात बिहार के भरत तिवारी की, तो व्यवस्था का शिकार हो गया। वह नहीं जानता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका खामियाजा मुझे प्राण देकर निभाना पड़ेगा। हालांकि वो उसे आभास था, जगह जगह वह अपने वीडियो में बोला भी है कि मैं बलिदान हो जाऊंगा, मेरे बाद यह होगा, मेरे बाद और लोग क्रांति अलग जगाएंगे। लेकिन उसे भरोसा था, अगर भरोसा होता कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा तो वह हथियार नहीं डालता। उसे भरोसा अंत में हो गया था कि मेरा हत्या नहीं करेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए वह हथियार डाल दिया। कानून शरण चला गया। कानून शरण में जाने के बाद भी उसकी हत्या कर देना एक बहुत महापाप है, जिसका खामियाजा आज सम्राट चौधरी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसका लपट भारत सरकार के केंद्रीय गवर्नमेंट पर भी पड़ना लाजमी है, क्योंकि यह जो धुआं उठ रहा है आने वाले समय में एक बड़ा आग का रूप धारण कर सकता है। तो मेरे कहने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी को अपमानित करना नहीं था। आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्थाओं को लेकर जो खामियाजा उत्पन्न हो रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं जवानों में, उन सवाल नौजवानों को व्यवस्था के अनुरूप ढलना होगा और सच्चे राह पर चलने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को कहना होगा। और जो गलती काम करता है, गलत करता है, उसको सजा उसको मिलनी चाहिए। पुलिस ने अगर उसका आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर किया है तो कानून जरूर सजा देगी उनको, या पूरा भरोसा है अपने न्याय प्रक्रिया पर, व्यवस्था पर जनता को विश्वास है। इसलिए लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और रही बात कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो न्यायिक आयोग का गठन किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। न्यायिक आयोग गठन होगा, अपनी रिपोर्ट दे देगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। लेकिन तत्काल FIR हो और ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को सजा मिले, इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट शीघ्र इसमें सुनवाई करेगा और यह मामला बहुत बड़ा रूप ले चुका है। राष्ट्रीय मीडिया में भी यह चर्चा चल रहा है कि दोषी कौन है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण के बाद भी उसकी हत्या कर दी गई, एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि मैं अपने बचाव में गोली चलाया तो उसकी मौत हो गई। इसका सही गवाह जो लाइव वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वह जो पिस्टल लिया था हाथ में वो फेंक देता है, उसके बाद उसकी इनकाउंटर कर दी जाती है। तो खबर बने रहें, खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।